नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन बात करेंगे फैमिली आईडी कैसे बनाते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। गूगल को ओपन करें और सर्च करें यहाँ पर लिखकर फैमिली आईडी। अब आपके सामने फैमिली आईडी .up.gov.in करके ये लिंक आ रहा है, इसी पर क्लिक करना है। ध्यान से इस वेबसाइट का लिंक देख लीजिए। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो चुका है। इस होम पेज पर ही आप देखेंगे नीचे न्यू फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन करके ये लिंक साइड में आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। न्यू फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ये आएगी। यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे साइड में, और रजिस्टर के लिए भी साइड में नेम मोबाइल नंबर फिल करने को आएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तभी फैमिली आईडी उस व्यक्ति की बन पाएगी। कारण, परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। यानी आपका जो मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन होगा वो आधार से अटैच होगा, लिंक होगा मोबाइल, तभी ई केवाईसी हो पाएगा, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, यानी जो परिवार राशन कार्ड पहले से अपने पास रखे हुए हैं, उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी, तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा क्या करना है, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत, यानी जो साइड में रजिस्ट्रेशन पेज आ रहा है इस पर फिलअप करके जब आगे जाएंगे, इसके उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड या प्रिंट की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरें, जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। फैमिली आईडी की अद्यतन स्थिति को 15 अंकों के एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डालकर देखा जा सकता है। तो यह है प्रक्रिया। यहाँ पर रजिस्टर में जो आपको ध्यान रखना है वो मुखिया का नाम और उसी का मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन मोबाइल नंबर आधार कार्ड से वो लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक्ड हो, उसे यहाँ डालकर क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी पर। तो करते हैं ये प्रक्रिया। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि जिनका राशन कार्ड नहीं है, या कहें तो जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, वो भी अपनी फैमिली आईडी बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। तो फिर मैं यहाँ रजिस्टर वाले पेज पर फिल करता हूँ मुखिया का नाम, मुखिया का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है, और सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर से जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसे इनपुट करेंगे और कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे। जैसे ही ओटीपी और कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे तो मैसेज आएगा, रजिस्टर थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, साइन इन टू कंटिन्यू। तो साइन इन करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, और यदि आप बाद में कभी साइन इन करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर टॉप पर साइन इन दिया रहता है, वहां से करेंगे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में साइन इन मिल रहा है, लेकिन आप वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं साइन इन दिखेगा। तो यहाँ से मैं साइन इन करता हूँ कंटिन्यू करने के लिए। साइन इन करते वक्त आपको मोबाइल नंबर इनपुट करना होगा जो आधार से रजिस्टर्ड है मुखिया का, और कैप्चा डालना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो करते हैं ये प्रक्रिया। अब यहाँ पर ओटीपी आया होगा मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक्ड मोबाइल है, और उस ओटीपी को यहाँ डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। और यदि ओटीपी ना प्राप्त हो तो ऊपर की देखिए टाइमिंग चल रही है, ये 36 सेकंड्स है, 35 है। इस तरह से जब सेकंड्स फिनिश हो जाएंगे रीसेंड ओटीपी कर सकेंगे। तो ओटीपी और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं कि कृपया सुनिश्चित करें कि फैमिली आईडी के लिए पंजीकृत न्यूनतम परिवार में पति पत्नी और उनके अवयस्क संतान संतानें अवश्य शामिल हों। ठीक है, परिवार को यथास्थिति निम्नवत परिभाषित किया जाएगा, जैसे स्वयं पुरुष या स्त्री या उसकी पत्नी या उसका पति, न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न।
ठीक है, वो डाइवोर्स वाला केस नहीं। स्वयं के माता-पिता, स्वयं पर आश्रित वयस्क या अवयस्क भाई-बहन, वयस्क भाई-बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हों, अवयस्क संतान या संतानें, आश्रित वयस्क संतान या संतानें, न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं संतानें जो संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हैं, दत्तक पुत्र या पुत्री, अन्य कोई ऐसा वयस्क या अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ना चाहें। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है और आधार नंबर डालना है मुखिया का, जिसे मुखिया बनाना चाह रहे हैं, और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। परिवार के मुखिया का आधार नंबर डालकर आगे बढ़े पर क्लिक किया, तो यहाँ पर नीचे देखिए लिख के आने लगा फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, ये मैसेज आया है। तो इसके लिए आपको यहाँ फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़ना होगा। तो क्लिक करते हैं यहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने एक मैसेज आएगा, जिसे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना, अच्छे से इसे पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक करें। जैसे ही आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी भरना होगा, वेरीफाई करें पर क्लिक करना होगा। तो ओटीपी फिल करके वेरीफाई करें पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने वो डिटेल्स खुल जाएंगी जो आधार कार्ड यूज हुआ था अभी, उस डिटेल्स को आप देख लीजिए। यदि लगता है कोई गलती है तो आप आधार कार्ड में पहले करेक्शन कराइए, तब यहाँ पर फैमिली आईडी कार्ड के लिए प्रोसेस करने आइए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि सब कुछ सही है तो नीचे वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम जो भी ऑब्लिक में है वो सारी इंग्लिश और हिंदी में भरना है। मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है वो, और व्यवसाय अपना भरना है। फिर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो ये फिल करके आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। अब अगला स्टेप 3 आ जाएगा, परिवार के सदस्य जोड़ने हेतु। तो खुद का मुखिया का रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। उसके नीचे आधार नंबर भरने को आ रहा है, यानी जो भी अन्य सदस्य हैं परिवार के, पत्नी यदि है, बच्चा है, बेटा बेटी, ठीक है, या कोई आप पे आश्रित भाई है, बहन है, उन या माता पिता है, जो भी, उनके आधार नंबर यूज होंगे, यहाँ पर उनके आधार नंबर डालने होंगे। और उस आधार नंबर से मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है। वो भी मोबाइल नंबर ऐसा जो आपका वर्किंग में हो, ओटीपी रिसीव करने की स्थिति में हो। तो मैं आधार नंबर उस परिवार के सदस्य का डाल रहा हूं जिसका मोबाइल नंबर भी लिंक्ड है, और उसको इनपुट करके टिक, यहाँ पे कंडीशन जो है यहाँ पे दी गई शर्तें उसे पढ़कर यहाँ टिक करेंगे और ओटीपी भेजने पर क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने अभी एक सदस्य मुखिया को जोड़ा था ओटीपी वेरीफाई करके, उसी तरह से उसको जोड़ देंगे, नए सदस्य को भी, ठीक है। तो ऐसे सारे सदस्य जुड़ जाएंगे। जब सारे सदस्य यदि सब जुड़ गए, यदि लगता है आपको कोई नहीं और है, तो नीचे देखिए लिखा होगा परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हैं, पता जोड़ने हेतु आगे बढ़े। तो आप इस पर क्लिक करके अगले स्टेप 4 पर पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूं। अब आपके सामने पता भरने के लिए आएगा। पता उत्तर प्रदेश का होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। शहरी या ग्रामीण, इसका चयन कर लें आप अपने हिसाब से आपके निवास का। और शहरी में जाएंगे तो आपको देखिए टाउन भरना होगा, आपको उसमें जो भी है मकान का नंबर वो भी इंडिकेट करना होगा। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है, वहाँ पे वार्ड नंबर भी होता है। ग्रामीण में आपके सामने दिख रहा है कि ग्रामीण से जुड़ी हुई क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो ग्रामीण से जुड़े हुए में आपको जनपद, तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत, और इसके बाद ग्राम या मजरा या गांव टोला नाम लिखना है। गली, पोस्ट या मकान नंबर कोई है तो वो लिखना है, ठीक है। लैंडमार्क यदि कोई लगता है तो देना है। पता का अन्य विवरण भी यदि कोई लिखना है तो वो दे सकते हैं, जिससे कि जो अधिकारी हैं वेरिफिकेशन के लिए या कर्मचारी आप तक आसानी से पहुंच सकें। और पिन कोड नंबर भर के सुरक्षित करें पर आगे बढ़े पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल फिल करके सुरक्षित करें आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन एक बार दिख रही होगी। इस इन्फॉर्मेशन में हर एक चीज बारीकी से जांच लें, क्योंकि फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको हर एक डेटा आपको कंफर्म कर लेना है। क्योंकि नीचे देखो लिखा गया है, टिक करेंगे जहां ब्लू टिक, मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही हैं। यदि कोई त्रुटि पाई जाए तो उस दशा में विभाग को मेरा पंजीकरण रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। यानी पता या आपकी कोई भी डिटेल जो लगती है कि गलत है, तो विभाग द्वारा आपका पंजीकरण रद्द करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप फाइनल सबमिशन करें। तो यहाँ पे मैं फाइनल सबमिशन करता हूं। यहाँ पर फाइनल सबमिशन होने के बाद आपको एक फैमिली आईडी मिलेगी और एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। देखिए जो फैमिली आईडी है उसके ब्रैकेट में आगे लिखा रहेगा प्रोविजनल, मतलब ये प्रोविजनल जो वर्ड है वो इस अस्थाई को इंडिकेट करता है कि अभी आपकी जो फैमिली आईडी है वो स्थायी नहीं हुई है। ये कोई भी डाटा, कोई भी सूचना आपके द्वारा दी गई है, यदि वो गलत पाई जाती है तो ये आपकी फैमिली आईडी निरस्त की जा सकती है। इसलिए इसको अभी प्रोविजनल रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ ऊपर स्क्रीन पर देखिए लॉग आउट भी दिया गया है, इसे लॉग आउट कर लेंगे क्योंकि प्रोसेस पूरी हो चुकी है। तो लॉग आउट कर लेते हैं।
लॉग आउट होने के बाद आप फिर से उसी होम पेज पे आएँगे जब गूगल से सर्च किया था और ये होम पेज दिख रहा है जो आपके सामने यही पेज आ रहा होगा। यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस भी लिखा है। इस पर क्लिक करेंगे अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर इनपुट करेंगे और अद्यतन स्थिति दिखाएँ मतलब इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आवेदन की स्थिति दिखेगी जिसमें लिखा है आवेदन पत्र संबंधित वीडियो को अग्रेषित कर दिया गया है। कुछ विवरण आपको दिखेगा, नीचे और विवरण देखना है तो विवरण हेतु क्लिक करें, नीचे और भी इन्फॉर्मेशन दिख जाएँगी, पीडीएफ डाउनलोड करने को भी मिलेगा इस पेज का। और यदि आप चाहते हैं पूरा वेरिफिकेशन जब हो गया हो उसके बाद फैमिली आईडी कार्ड डाउनलोड करना, तो आपको साइन इन दोबारा से करना होगा जो शुरुआत में मैंने सिखाया था और वहाँ पर जाकर ही आपको पूरी प्रक्रिया डाउनलोड की कर लेनी अपनी आईडी कार्ड की फैमिली से जुड़ी। इस तरह से आपका प्रोसेस यहाँ हुआ कंप्लीट कि कैसे फैमिली आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, आवेदन करना है, अन्य परिवार के सदस्यों को कैसे जोड़ना है, ये सारी प्रक्रिया मैंने यहाँ पर आपको समझाई। और वेरिफिकेशन बहुत ही कंपल्सरी है, आधार से जुड़े हुए लिंक्ड मोबाइल नंबर के थ्रू ई-केवाईसी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कोई भी आधार आपका मोबाइल से लिंक ना हो, ये स्थिति ज़रूर जाँच लें। लिंक्ड मोबाइल नंबर वर्किंग में भी हो, ओटीपी रिसीव्ड की कंडीशन में भी हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।